अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें बात करनी है एक बहुत ही अहम मौजू पे। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया पे। व्हाट इज़ मेंट बाय इंसोम्निया। इंसोम्निया होने की वजूहात क्या होती हैं और इंसोम्निया कहते किसको हैं। इसमें हम इसकी क्रॉनिक सिचुएशन को भी देखेंगे और हम एक्यूट कंडीशन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इंसोम्निया की वजह से हम जो डिफरेंट मेडिसिन खाते हैं वो किस तरह से हमारे माइंड को ठीक करती हैं, हमारी नींद को ठीक करती हैं। आम ज़ुबान में हम कहते हैं नींद का ना आना, बेख्वाबी होना। आजकल की अगर हम बात करें तो ये मसला बहुत ज़्यादा दरपेश होता है, इंसोम्निया का होना, नींद का ना आना, बेख्वाबी होना। भाई बहुत थकावट भी है, नींद आ भी रही है, लेकिन जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़हन में चल रही होती हैं, कॉन्टीन्यूसली चल रही होती हैं, जिसकी वजह से हम नींद नहीं अपनी पूरी नहीं कर पाते। तो इस सारे मामले में जो है वो हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी पर क्या चीज़ें असरअंदाज होती हैं और ऐसे कौन से हार्मोन्स होते हैं जो इसमें बेहतर होते हैं, जिनके बढ़ने से या जिनके कम होने से या जो बहुत ज़्यादा जो है वो वर्किंग करते हैं इस प्रोसेस में। तो इंसोम्निया में 2 से 3 हार्मोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि डिफरेंट वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें नींद का आना, जिसमें हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, कम हो जाना, उसकी वजूहात होना, उसके बाद जिसमें हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, उसका एक साइकिल, उसका प्रोसेस जो है वो मेंटेन रखना। जो मर्द हजरात होते हैं उनमें भी डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो उनके बहुत सारे मसाइल के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। जब उनकी कमी या ज़्यादती हो जाती है तो फिर बहुत सारे मामला जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उनमें कमी ज़्यादती आना शुरू हो जाती है और वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इंसोम्निया की बात करें तो इसमें भी 2 से 3 हार्मोन हैं जो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल हो गया, जिसमें मेलेटोनिन हो गया, जिसमें सेरोटोनिन हो गया। तो ये 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर इसमें कमी और ज़्यादती हो जाए तो फिर बेख्वाबी का होना, इंसोम्निया का होना जो है वो एक नॉर्मल वजह बन सकती है। तो आज की वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बेख्वाबी की बात करें, अगर हम इंसोम्निया की बात करें तो ये हर दूसरे बंदे को जो है वो ये शिकायत है कि इंसोम्निया है। सबसे मेन वजह जो होती है इंसोम्निया की वो होती है डिप्रेशन का होना, एंग्जाइटी का होना, आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना, और वो बहुत ज़्यादा सोचना जो होता है वो आपकी नींद पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर तो आपको एक दिन नींद नहीं आ रही, आपका एक टाइम है उसमें उस टाइम पे आपको नींद नहीं आ रही, तो आपको थकावट की वजह हो सकती है, कोई और वजह हो सकती है। लेकिन अगर ये मसला 3 से 4 दिन और उसके बाद 1 हफ़्ते पर मुलतवी हो गया है तो फिर आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है कि ये क्रॉनिक इंसोम्निया की तरफ आप जा रहे हैं। हमारी बॉडी जो है वो एक क्लॉक वाइज जो है वो वर्क अपनी रूटीन में कर रही होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो 9 बजे रात को सो जाते हैं, 6-7 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, सुबह फजर के टाइम या तहज्जुद के टाइम उनकी आंख खुलती है, वो सुकून से जागते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी वर्किंग रूटीन में लग जाते हैं। लेकिन अगर 9 बजे की जो एक रूटीन है नींद की, इसको हम बढ़ाकर किसी भी वजह से, वो वट कोई भी वजह हो सकती है, उस रूटीन को बढ़ाकर हम 11 बजे, 12 बजे या 11 बजे सोने वाले हजरात जो है वो 2 बजे तक चले जाएंगे, तो वो आपका एक वो जो क्लॉक है उसमें इरिटेशन पैदा कर देगा। वो एक जो है वो अपनी वर्किंग उस प्रॉपर प्रोसेस से नहीं कर पाएगा और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें वजह क्या होती है, इसमें आपकी बॉडी का स्ट्रेस हो सकता है बहुत ज़्यादा। बाज़ दफ़ा आप देखते हो कि आप बहुत ज़्यादा, आपको थकावट हुई होती है लेकिन उसके बावजूद नींद नहीं आ रही होती। उसमें क्या होता है, आप मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं होते हैं, आपको किसी किस्म की कोई स्ट्रेस है, आपको एंग्जाइटी है, आपको डिप्रेशन है। आजकल तो ये मामला डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा है कि हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी किया होता है, जिसकी वजह से इंसोम्निया होता है। दूसरी ये वजह होती है कि हम जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाहर के बहुत ज़्यादा तीखी चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कॉर्टिसोल डिस्टर्ब हो जाता है। अब कॉर्टिसोल जो है इसका लेवल बढ़ जाना जो होता है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, एक ख़ास रेंज से बढ़ जाना जो होता है, वो नींद में खलल पैदा करता है।
इसी तरह मेलेटोनिन जो है इसका लेवल कम हो जाना जो है ये नींद में खलल पैदा करता है। सेरोटोनिन जो है ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, इस वजह से कि मेलेटोनिन जो है वो इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये हार्मोन्स की कमी ज़्यादती आपकी खुराक की वजह से हो सकती है, आपकी जो डेली रूटीन है उसकी वजह से हो सकती है, आपकी सोने की रूटीन की वजह से हो सकती है। अगर तो आप अपनी रूटीन को आपने खुद डिस्टर्ब किया है कि आप मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल ना सोना और लेट सोने की वजह क्या होती है कि हम मोबाइल फ़ोन जो है उनका एक्सेस रेंज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन। तो हम रात 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मोबाइल की स्क्रीन के साथ जो है वो अटैच होते हैं, लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है और हमें इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके साथ डिप्रेशन अगर हम बात करें तो उसके बिहाइंड पे कोई भी रीज़न हो सकती है। आपका कोई फैमिली रिलेशन की वजह हो सकती है, आपकी कोई कारोबारी वजूहात हो सकती हैं, आपकी स्टडी की कोई वजह हो सकती है। मतलब ये जो वजूहात होती हैं इनकी वजह से भी आपको नींद में खलल हो सकता है और आपको इंसोम्निया का मसला हो सकता है। अगर इंसोम्निया की हम बात करें तो इंसोम्निया जो है ये हम इसको इतना ज़्यादा जो है वो कहते हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, हमें नींद, हम बड़ी खुशी से कह रहे होते हैं हम रात नहीं सोते, हम दिन में सो रहे होते हैं। तो दिन की नींद आप जितनी मर्ज़ी ले लें, वो रात की नींद, हमारे कुछ हार्मोन्स हैं वो रात को ही प्रोड्यूस होते हैं और उनका रात को ही प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है जो दिन को नहीं हो सकते। तो वो हमारी बॉडी हेल्थ के लिए, हमारी प्रॉपर हमारे फेस के लिए जो है, अगर आपने उन लोगों को देखा हो जो बाकायदगी से रात को जाग रहे होते हैं तो उनके फेस से आपको फील हो रहा होता है, डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, लाइनिंग होने शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये इशू जो है ये रात की नींद ना लेने की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं कि अपनी डाइट रूटीन में क्या चीज़ें शामिल की जा सकती हैं जिसकी वजह से रात को, अगर आपको इंसोम्निया का मसला है और आपको लग रहा है कि ये एक एक्यूट कंडीशन है या क्रॉनिक कंडीशन भी है, तो आप कुछ चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं जिसमें आप अपने बेडरूम को साफ़ सुथरा ज़रूर रखें, आप अपने बेड को जो है वो साफ़ सुथरा रखें, उसको नीट एंड क्लीन रखें। वजह से भी नींद जो है वो आपकी बेहतर होगी। अपने कमरे में हल्की सी खुशबू जो है वो आप रखें, उसकी वजह से भी नींद जो है वो अच्छी आएगी। लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ दूध को गर्म करके, गर्म दूध जो नीम गर्म दूध होता है, ये भी अच्छी नींद के लिए बेहतर होता है। आप सूरह रहमान का कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आप सूरह रहमान को लगाएं। वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में, आपकी नींद की बेहतरी के लिए, आपकी तमाम बॉडी के लिए जो है वो बहुत अफादत के हामिल होगी। आप ज़्यादा एक्सेस रेंज जो आपको ख़राब कर रही है, लाइक आप मोबाइल अगर यूज़ करते हैं तो आप उस एक्सेस रेंज को ख़त्म करने के लिए उससे कम साइड पे आएँ। आप कोई और चीज़ सुनते हुए सो जाएं। तो आप अपनी लाइफ रूटीन में ये चीज़ें जब चेंज करेंगे तो आपको नींद बेहतर आएगी। जंक फूड का परहेज़ करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी डाइट करें, उसके साथ साथ जो है वो वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेडिसिन हम खाते हैं, तो मेडिसिन आप डिफरेंट जब खाते हैं ना, आप अपने आप को, बॉडी को आदी कर देते हैं उन मेडिसिन का, तो उसकी वजह से भी आपकी नींद जो है वो ख़राब हो जाती है। आप डिफरेंट मेडिसिन खा रहे होते हैं, उसमें कुछ पेशेंट होते हैं जो मेडिसिन खाते हैं, कुछ लीवर के पेशेंट होते हैं, कुछ जो है वो शुगर के पेशेंट होते हैं, कुछ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं। तो ये मेडिसिन भी अक्सर जो है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है, आपकी जो है वो तल्ख कर देती है, तलखी पैदा करती है। स्टमक के जिनको इशू होते हैं, जिनको IBS का प्रॉब्लम होता है, जिनको उसका एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो ये इश्यूज़ कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। और सबसे मेजर जो इशू है वो है आपका डिप्रेशन होना, आपका माइंड का जो है वो रिलैक्स ना होना। माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड रिलैक्स होगा तो आपको नींद बेहतर होगी। और अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लें कि अगर आपकी रूटीन है 10 बजे सोने की, तो आपने 9 बजे मोबाइल को ऑफ़ करके उस स्क्रीन को ऑफ़ कर देना है, ठीक है। आपने 1 घंटा पहले उसको नहीं देखना। अगर आपकी रूटीन है 11 बजे सोने की, तो आपने 10 बजे उसको बंद कर देना। मतलब 1 घंटा पहले आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर देना और कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं सोचनी। कोशिश करना है अपने आप को रिलैक्स करें और अपनी वो एक जो हमारा क्लॉक वाइज रूटीन बनी हुई है ना, उसको क्लॉक वाइज रहने दें। यानी कि अगर रात 9-10 बजे अगर आपने सोना है, तो सुबह आप फजर टाइम आप सुबह 6 बजे 7 बजे आसानी से उठ सकते हैं। तो अगर आप रात की नींद को डिस्टर्ब करके दिन की नींद को प्रेफर करते हैं, तो वो आपके लिए
नुकसान का बायस होगी। अब यहाँ पे होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छी मेडिसिन ऐसी है जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपके इंसोम्निया, चाहे वो क्रॉनिक है चाहे वो एक्यूट है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वो है पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जो आपकी नींद को बेहतर करने के लिए, जो आपको मेंटली डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए बहुत ही एक अच्छी मेडिसिन है। पैसीफ्लोरा को आपने क्यू की पोटेंसी में यूज़ करना है और ये क्यू की पोटेंसी आपने 15 दिन इस्तेमाल करनी है। आप डेली के 5 ड्रॉप्स जो हैं वो रात को सोने से पहले यूज़ करें। इससे आपके इंसोम्निया क्रॉनिक है या एक्यूट है, दोनों सूरतों में आपके माइंड को रिलैक्स करेगी और आपकी बेहतरी की तरफ लेकर आएगी। इससे आपका क्या होगा, इससे आपको ये जो आप एवर टेबलेट्स पे लग जाते हैं, पिल्स पे लग जाते हैं और फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसकी रेंज बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये आपको उन तमाम मेडिसिन से, उन तमाम पिल्स से भी जो है वो बचाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो पॉइंट डिस्कस किए आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। hdrzubiashafiq93@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पे भी सर्च आउट कर सकते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफीक के नाम से, और टिकटॉक पे मेरा अकाउंट hdrzubiashafiq के नाम से, आप वहाँ पर भी मुझे सर्च आउट कर सकते हैं, मैसेज कर। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।